सजल शाहिर के बिजनेस पार्टनर से मिलने होटल जाती है। वो उसे एक महंगा तरीन ज्वेलरी सेट देता है जिसको वो पहनकर खुश होती है। सजल के आने के बाद शाहिर सजल से कहता है, तुम कहाँ थी? फातिमा की तबीयत बहुत खराब थी। सजल झूठ बोलती है, वो किसी दोस्त से मिलने गई थी। शाहिर इरहा के अच्छे होने की तारीफ करता है कि अगर वो ना आती तो उसकी बेटी भी मर सकती थी। सजल का शाहिर से नाराज होती है, शाहिर से लड़ती है और कहती है, तुम्हारी जर खरीदी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म के पाबंद रहूं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, तुम इरहा के पास जा सकते हो। शाहिर अपने मुलाजिमों को कंपनी के और शेयर खरीदने को कहता है, लेकिन वो बताता है हमारे पास और पैसे नहीं हैं। जिस पर शाहिर कहता है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मैं उसको सेल करा दूंगा। सजल अपनी फ्रेंड से मिलने जाने वाली होती है। शाहिर घर रहने को कहता है, साथ वक्त गुजारने को कहता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और कहती है, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है जो मुझे कैद करके रखना चाहती है। शाहिर को सजल को मिला हुआ ज्वेलरी का सेट नजर आता है। शाहिर पूछता है, ये काफी महंगा लग रहा है। सजल झूठ बोलती है, नहीं ये तो इतना कोई खास नहीं है और मैंने अभी लिया है। शाहिर सजल की ये बेरुखी की वजह से पूछता है कि क्या चल रहा है सजल, जिस पर सजल कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शाहिर अपने रोए की माफी मांगता है, लेकिन सजल उसकी कोई भी परवाह किए बगैर घर से चली जाती है। शाहिर ऑफिस में सजल की ज्वेलरी सेट वाले गिफ्ट के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बिजनेस के साथ साथ सजल भी खो रही है। सजल का रवैया क्यों बदल रहा है? इसी दौरान शाहिर की दोस्त की कॉल आती है और शाहिर उसे होटल में मिलने को कहता है। शाहिर की दोस्त उसे कहते कि वो भी उसके पैसे और उसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हुई थी। शाहिर कहता है, मेरे जैसे मर्द घुमंड और गुरूर की वजह से सच्चाई और ईमानदारी भूल जाते हैं। मेकअप ज़्यादा चेहरों के पीछे छुपे मक्कारीदार मौका परस्ती नहीं देख पाते। शाहिर की दोस्त उससे कहती, मर्द तो औरत को अच्छे से पहचान लेता है, उसकी नजर तो वो भी देख लेती है जो औरत नहीं देख सकती। औरत की अच्छाई और बुराई तो उसके माथे पर लिखी होती है। शाहिर कहता है, हर तजर्बा एक नया सबक सिखा गया है। हालात खराब हुए तो सजल ने भी मुंह मोड़ लिया। भाड़ में जाए ऐसी दौलत जो हमें अंधा कर दे कि हम अपने सामने मौजूद वफादार रिश्तों और बाकिरदार लोगों को पहचान नहीं सकते हैं, हम इनको संभाल नहीं सकते। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, इरहा की शक्ल में वफादार बीवी और अल्लाह की नेमत की सूरत में बेटी, लेकिन एक ऐसी मंजिल के पीछे भागता रहा जो मुझे कभी ना मिली और उसके पीछे अपने सारे रिश्ते छोड़ दिए। इस रेस में भाग भाग कर थक गया हूँ, कोई उठाने वाला नहीं है। शाहिर की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारे पास अभी तुम्हारी बेटी मौजूद है। हकीकत की नजर से देखो तो जिंदगी गुजारने के कई सीधे रास्ते नजर आएंगे, सीधे रास्ते नजर आएंगे जिनके दिल को दुखाया है, इनसे माफी मांगो। शाहिर कहता है, कैसे माफी मांगू, कोई माफ नहीं करेगा, कैसे रहम तलाश करूं? और उससे कहती है, तलाश करने से अब रब भी मिल जाता है। अपने दिल में झांको और अपने ज़मीर को जगाओ, माफी मांगो अपने रब से और सबसे। मैं चलती हूँ, शायद मुझे एक सीधे रास्ते की तलाश है। होटल से बाहर आते वक्त रास्ते में उसको सज्जल मिलती है और सज्जल को बताती है वो यहाँ शाहिर से मिलने आई थी। सज्जल कहती है, तो वो फरेबी धोखेबाज मुझे धोखा दे रहा है और वो भी तुम्हारे साथ। शाहिर की दोस्त उससे कहती कि मेरा और उसका काफी पुराना रिश्ता है, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर आ गई। हम पुराने दोस्त हैं सज्जल, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होके आ गई। हम पुराने दोस्त हैं सज्जल। तंजन कहती है, तो कैसी रही मुलाकात? उससे कहती है, जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो बहुत कुछ डिस्कस होता है, हालात भी और मामलात भी। सज्जल कहती है, अच्छी बातें हुई। शाहिर दोस्त उससे कहती है, हाँ बातें। सज्जल फिर से कहती है, फिर सिर्फ बातें? शाहिर की दोस्त उससे कहती है, तुम जो मर्जी समझो वो टूट चुका है। सज्जल तंजिया कहती तो जोड़ने आई थी। ये सुनकर जोया सज्जल को कोई भी जवाब दिए बगैर चली जाती है। सज्जल पार्टी के लिए सुल्तान खां का शुक्रिया अदा करती है, उसको जोया का बताती है और उसे ये कहती है कि शाहिर उसके साथ बेवफाई कर रहा है। सुल्तान सज्जल से कहता है, शाहिर हमेशा से ही औरतों के पीछे रहा है और वो किसी एक का नहीं हो सकता, तुम्हें शायद अभी पता चला है। सज्जल कहती है, लेकिन अब नहीं, मुझे उसकी असलियत का पता चल गया है। मोहब्बत के बड़े दावे करता था, मैं उसके पीछे अपना वक्त जाया नहीं करूंगी। इसी दौरान में शाहिर आता है और सज्जल को साथ वक्त गुजारने को कहता है। सज्जल कहती, अच्छा तो जोया के साथ भी तो वक्त गुजार रहे थे। शाहिर जोया का नाम सुनकर हैरान होता है और सज्जल से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? और कहता है, वहाँ क्या कर रही थी? सज्जल कहती है, क्यों, क्या बस होटल तुम जा सकते हो? शाहिर सज्जल से उसको गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी मांगता है, लेकिन सज्जल मना कर देती है और कहती है, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ और ये
ये डील सुल्तान के साथ की है। सुल्तान खान का नाम सुनकर शहीर कहता है, तुमने मेरी इजाजत के बगैर कैसे इन्वेस्ट कर दी? सज्जल कहती है, तुम तो मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करती? तुम औरतों को एक शर्ट के बराबर भी नहीं समझते हो। वक्त के साथ लड़की भी बदल लेते हो। अपने किरदार पर बात आने पर शहीर कहता है, हाँ नहीं हो तुम इस काबिल तुम्हारी जैसी लड़की के साथ शादी भी की जाए। तुम्हारा क्या किरदार है? लड़कों से पैसे ऐंठती थी तुम, क्या कई लड़कों से बचाया है और ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहती। मेरे पीछे भी पैसे की वजह से आई और सुल्तान खान के पीछे भी तुम पैसों के लिए जा रही हो। इरहा एक वफादार और घर बसाने वाली थी, लेकिन तुम बहनें हो, तुम एक और कैरेक्टर की, और तुम पैसों के लिए किसी के पीछे भी जा सकती हो और दिल बहलाने और घर बसाने में फर्क होता है। तुम एक खूबसूरत धोखेबाज और कुछ और नहीं। सज्जल कहती है, जो भी हूँ लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सज्जल सुल्तान खान के घर चली जाती है और उसको शहीर के बारे में बताती है। शहीर का ज़मीर उसको मलामत करता है और उसे कहता है कि आ गई रिश्तों में दरार, तुमने इरहा जैसी बावफा औरत की कदर नहीं की तो सज्जल जैसी मौका परस्त लड़की से उम्मीद क्यों लगा रहे हो? शहीर कहता है, मैंने सज्जल से सच्ची मोहब्बत की थी, उसके पीछे अपनी बीवी को छोड़ दिया, फिर सज्जल ने मुझे धोखा क्यों दिया? शहीर का ज़मीर उसे कहता है कि उसकी आंखों में आंसू लाकर तुम अपने ख्वाबों का महल नहीं बना सकते हो। घर बसाने के लिए दो लोगों का बावफा और सच्चा होना जरूरी है। किसी एक की कमजोर वाबस्तगी दिलों में रिश्तों में दरार की वजह बनती है। वो दरार इनके साथ और इनसे जुड़े हर रिश्ते को तबाह बर्बाद कर सकती है। फिर मुकद्दर में पड़ी उस दरार की लाख मरम्मत कराओ, लेकिन जो एक बार उस घाटी में गिर गया वो कभी लौट कर नहीं आता है और ना इरहा और ना ही सज्जल वापस आ सकती हैं। जो दरार तुमने डाली है शहीर, आज तुम उस घाटी में गिर गए हो। दिल दुखाने की बड़ी सजा होती है, बहुत बड़ी कीमत उठाना पड़ती है और तुम्हें इरहा का दिल दुखाने की सजा मिली है। तुम्हारी बर्बादी लिखी जा चुकी है। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास जो वक्त था वो तुमने गंवा दिया। शहीर को इसके मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, कुछ नहीं बचा है। सुल्तान खान को उसकी मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे शहीर की फैक्ट्री का बताता है। सुल्तान उसे शहीर की कंपनी के सारे शेयर्स कैंसिल करने को कहता है। सज्जल सुल्तान की बात सुनकर पूछती है, शहीर के साथ क्या हुआ? सुल्तान बताता है, शहीर की फैक्ट्री में आग लग गई है और कुछ नहीं बचा और इंसान का बिजनेस खत्म तो समझो बंदा खत्म। तुम उसकी मोहब्बत और उससे नफरत को भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। सज्जल कहती है, मैं एक कामयाब बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। सुल्तान कहता है, तुम आगे बढ़ो, शहीर तुम्हारी मोहब्बत के काबिल भी नहीं था। शहीर को उसका मैनेजर बताता है कि प्रोडक्शन का सारा सामान जलकर राख हो गया है। फैक्ट्री में कुछ मुलाजिम भी मौजूद थे, वो भी आग में जलकर मर गए हैं। कंपनी पर बहुत सा कर्ज है, वो कैसे अदा होगा? शहीर ये सुनकर दुखी होता है। इरहा टीवी पर शहीर की फैक्ट्री में आग लगने की खबर सुनती है। सज्जल की माँ कहती है, देखा शहीर को अपनी दौलत का बहुत मान और गरूर था, देखा सब कुछ खाक हो गया। अब सज्जल दर बदर की ठोकरें खाएगी। ये सब तुम्हारी आहों और सिसकियों की वजह से हुआ है। शहीर ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, इसलिए तबाह बर्बाद हुआ। तुम जल्दी से अपना सामान बांधो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती शहीर की तबाही के बाद सज्जल इस घर में वापस आए, और मैं ऐसी लड़की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ जिसको रिश्तों का तकद्दुस ना पता हो। शहीर अपनी बेटी को परेशानी में देखता है, अपनी तबाही के बाद पछताता है कि मैं ऐसा बदनसीब हूँ जिसने इरहा जैसी लड़की का दिल दुखाया, काश मैं उसकी कदर कर पाता। सुल्तान सज्जल से कहता है, मोहब्बत और नफरत ऐसे जज्बे हैं जो इंसान के पैर में जंजीर बांध देते हैं। सज्जल कहती है, मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ, मैं आजाद रहना चाहती हूँ। सुल्तान सज्जल के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, हाँ तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सज्जल कहती है, हाँ लेकिन ये जिंदगी ना मैं तुम्हारे साथ ना ही किसी और के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैंने अपनी टिकट बुक करवा ली है, मैं आज ही जा रही हूँ। तुमने मेरी काफी मदद की है, तुम्हारा शुक्रिया। और वहाँ से चली जाती है। इरहा और उसकी चाची घर छोड़कर किसी और घर में चली जाती है। शहीर का मैनेजर उसको बताता है कि सुल्तान ने कंपनी के सारे शेयर्स कैंसिल कर दिए हैं। शहीर कहता है, मुझे ये पहले से पता था। शहीर कहता है, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखता है, लेकिन इतना बेबस होता है वो कुछ नहीं कर सकता। समझो मेरा भी वही वक्त चल रहा है, उससे कहता है।
जो थोड़ी रकम बची है उससे कुछ छोटी कंपनी के शेयर खरीद लो। किसी भी काम को नए सिरे से शुरू के लिए कदम कितना बड़ा है या छोटा है ये अहम नहीं है, बल्कि अहम काम के कदम उठाने की जरूरत होती है। इस वक्त हिम्मत ना हारना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शहीर अपनी बेटी को लेकर इरहा के घर जाता, इरहा से कहता है, मैं अपने गरूर में फराउन बन गया था, मुझे लगता था मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया, अर्श से फर्श पर आकर चंद ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। पूरे शहर के सामने मैं शर्मिंदा हो गया। हाँ, एक बात समझ आ गई, दिलों में खुदा बसता है। अगर आप किसी का दिल तोड़ेंगे तो खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। मुझे लगता था कि मैं पारस हूँ, जिस भी चीज को छूऊंगा वो सोना बन जाएगी, लेकिन मैं गलत था। दादो सही कहती थी कि तुम मेरा लकी चार्म थी। तुम जिंदगी में आई तो मैं हारना ही भूल गया। तुम्हारी बेकदरी की तो खाक में मिल गया। सज्जल ने मुझे रुसवा कर दिया। कहती थी जब मैंने इरहा की कदर नहीं की तो उसकी कैसे करूँगा। ठीक कहती थी, मैं अपने आप से मोहब्बत के अलावा किसी से मोहब्बत ना कर सका। शहीर इरहा से कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगकर तुम्हारी नजर में अच्छा बनने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी बेटी तुम्हें सौंपने आया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझसे अच्छी इसकी तरबियत करोगी, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है, मेरी बेटी को मुझसे नफरत ना होने देना। मैं दुनिया और तुम्हारी नजर में तो गिर गया हूँ, मैं अपनी बेटी की नफरत नहीं सह पाऊंगा। मत जितना भी बद किरदार हो, लेकिन अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है। मेरी बेटी को मेरे गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम इसे अपने जैसी बनाना। मुझे तुम्हारी कदर समझ आ गई है, लेकिन देर से ही समझ आई। मुझे तुम माफ कर दो। इरहा कहती है, मैं आपको माफ कर पाऊंगी या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप फातिमा के बाप हैं। हमारी बेटी हम दोनों की जिम्मेदारी है, और मैंने सोच लिया है कि हम दोनों मिलकर हमारी बेटी की परवरिश करेंगे। वो एक हफ्ता आपके पास रहेगी, एक हफ्ता मेरे पास रहेगी। ये फर्ज हम बखूबी निभाएंगे और ये हम फातिमा के लिए करेंगे। एक औलाद दो लोगों की मोहब्बत का नतीजा होती है, और अगर दोनों में दरार आ जाए तो इसका असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। माँ बाप की गलतियों का असर बच्चों पर नहीं आना चाहिए, वरना वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। अगर मैं फातिमा को अपने पास रखती हूँ तो वो बाप को मिस करेगी, और अगर आप उसे अपने पास रखते हैं तो वो मुझे मिस करेगी। मैं अपनी बच्ची को ऐसी अजियत में नहीं देख सकती हूँ। फातिमा हमारी जिम्मेदारी है, हम दोनों उसको ईमानदारी से निभाएंगे। शहीर कहता है, तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा शोहर तो ना बन सका, पर मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा बाप बन सकूँ। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन यकीन मानो तो तुम्हारे अच्छे रवैये और अच्छाई ने एक नया हौसला दिया है। और जिंदगी के इस मोड़ पर मेरा साथ देने का शुक्रिया, जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था। इरहा कहती है, आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मेरा यह फर्ज है जो मैं माँ बनकर जरूर अदा करूंगी। इरहा और शहीर दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश करते हैं। फातिमा की सालगिरह के मौके पर एक कपल सालगिरह का केक काटने के लिए शहीर को कहते हैं। शहीर कहता है, इरहा आ जाए, फिर केक काटेंगे। बेटी की खुशी में हम दोनों का होना जरूरी है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और देखो दोनों अलग हो गए, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं। अच्छे लाइफ पार्टनर न बन सके, लेकिन अच्छे पेरेंट्स जरूर हैं। इसी दौरान में इरहा आ जाती है। फातिमा अपनी माँ से मिलती है, दोनों मिलकर सालगिरह का केक काटते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।